तो स्क्वीज़ थ्योरम और ये थ्योरम हमारे लिए क्या कर सकता है। हमने अपनी कंप्यूटिंग लिमिट्स वाली वीडियो में देखा कि हम जब इंडिटरमिनेट लिमिट्स फाइंड करना चाह रहे होते हैं तो हम बेसिकली तीन मेन मेथड्स का यूज़ कर रहे होते हैं। हम अलजेब्रिकली किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे होते हैं इंडिटरमिनेट लिमिट को ख़त्म करने के लिए, या हम अगर उसमें ट्रिग्नोमेट्री है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और अगर कोई स्क्वायर रूट या क्यूब रूट या कोई रूट वाला सिंबल है तो हम बेसिकली रैशनलाइजेशन के प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो हाउ डू वी गो अबाउट सॉल्विंग द स्क्वीज़ थ्योरम, हाउ डू वी यूज़ द स्क्वीज़ थ्योरम। फ़र्ज़ करो हमारे अगर वो तीनों मेथड्स नहीं चलते, ना हमारा अलजेब्रा हमारी हेल्प करता है, ना हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड हमारी कोई हेल्प करता है, और ना हमारा जो रैशनलाइजेशन का मेथड है वो हम ना हमारी कोई हेल्प करता है, तो फिर हम उस केस में क्या करें। हम उस केस में फिर यूज़ करेंगे स्क्वीज़ थ्योरम का। और हम बेसिकली स्क्वीज़ थ्योरम एक ग्राफिकल मेथड होता है। तो अगर तो जो आपका फंक्शन है वो इन तीनों मेथड्स के बाद फेल हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसकी ग्राफ को प्लॉट आउट कर सकते हो और उसके ग्राफ को देख सकते हो कि ओके, हम अगर फ़र्ज़ करो हमने इस चीज़ की लिमिट फाइंड करनी हो इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स की, कि ये क्या होगी एज एक्स अप्रोचेस 1, और हमारे पास फ़र्ज़ करो कि ये यहाँ पर जो है 1 के ऊपर ये जो फंक्शन है ये अनडिफाइंड है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का यूज़ नहीं कर सकते, एंड उसके बाद हमने अपने तीन मेथड्स लगाए, हम उनका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, एंड नाउ वी आर स्टक, हमें नहीं पता कि इस पॉइंट के ऊपर लिमिट क्या है। तो हम बेसिकली ये ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं, और आप एक ग्राफ बना के बेसिकली देख सकते हो कि क्या हो रहा है एज यू अप्रोच वन फ्रॉम बोथ साइड्स। तो आपका जो ग्राफ है वो किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, एंड बेसिकली इस वन के जो कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होएगी ना इस जगह पर, आप उसको देख सकते हो कि वो वैल्यू क्या होगी एफ ऑफ एक्स के लिए जो वैल्यू बनेगी, ठीक है। एंड सो दिस वैल्यू इज़ गोइंग टू बी, लेट्स से दिस वैल्यू इज़ 3 ओवर हेयर। अब ऑब्वियसली इसका मतलब होगा कि जब आप, क्योंकि 3 जो है दैट इज़ द कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू, तो इसका ये मतलब होगा कि जब आप x इज़ इक्वल टू 1 को अप्रोच कर रहे हो तो आपका जो फंक्शन है वो 3 को अप्रोच करना चाहिए। लेकिन सिर्फ कहना इज़ नॉट इनफ इन मैथ्स कि मुझे ऐसे लग रहा है तो ऐसा हो रहा होगा, एंड यू डू नीड टू गिव सम रिगरस प्रूफ कि हाँ ऐसा हो रहा है, सिर्फ मुझे नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। इन मैथ्स यू हैव टू डू दैट, एंड दैट्स वेयर द स्क्वीज़ थ्योरम कम्स इन। तो आपने क्या कहा, आपने कहा कि मुझे फ़ील हो रहा है कि जो लिमिट है एफ ऑफ एक्स की, मुझे फ़ील हो रहा है कि लिमिट जो है एफ ऑफ एक्स की एज एक्स अप्रोचेस 1 वो बन रही है 3। तो हाउ डू आई प्रूव दिस, एंड सो आप बेसिकली क्या करते हो, आप कहते हो कि अच्छा मेरे पास जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ठीक है, ये रेड वाला फंक्शन जो मैंने बनाया दिस इज़ एफ ऑफ एक्स, आप कह लेते हो कि ये फंक्शन जो है ना ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किसी फंक्शन जी ऑफ एक्स के, या इनफैक्ट मैं इसको रेड कर देता हूँ, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू होना चाहिए किसी फंक्शन जी ऑफ एक्स के, एंड फिर ये लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए किसी फंक्शन एच ऑफ एक्स के। एंड सो इसका क्या मतलब है, इसका बेसिकली मतलब है कि ये जो दो फंक्शंस आपने पिक किए हैं ना जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, ये आपने इस तरह से पिक किए हैं कि ये दोनों फंक्शंस जो हैं, ये वाला फंक्शन और ये वाला फंक्शन, ये दोनों जो हैं, ये एक्स जब 1 को अप्रोच करता है तो ये फंक्शन 3 को अप्रोच करता है, एंड ये फंक्शन भी 3 को अप्रोच करता है, ठीक है। एंड सो क्योंकि एफ ऑफ एक्स इस इन दोनों के दरमियान है, तो क्या होता है कि नाउ ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स हैव टू बी इक्वल, क्योंकि ये एक दूसरे से बड़ी या छोटी तो हो नहीं सकती, सिंस ऑल ऑफ देम अप्रोच 3 व्हेन एक्स अप्रोचेस 1। तो इनके लिए फिर क्या होना पड़ता है, इनको बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन में आ जाना पड़ता है वेयर दे आर ऑल इक्वल टू ईच अदर।
क्योंकि कंडीशन यही थी कि एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होएगा जी ऑफ एक्स के, या लेस देन और इक्वल टू होएगा एच ऑफ एक्स के। नाउ वी कैन क्लियरली सी कि एज एक्स अप्रोच इज़ 1 तो जी ऑफ एक्स 3 हो रहा है एंड एच ऑफ एक्स 3 हो रहा है, और इन दो फंक्शंस का हमें पहले से पता है, हमने जानबूझ के ऐसे फंक्शंस चूज़ किए हैं जिनमें हमने पता है कि वो 3 के इक्वल हो जाएंगे। और फिर हमने क्या कहा, हमें पता था कि ये एफ ऑफ एक्स जो है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान में लाई कर रहा है, तो इट हैज़ टू मीन कि जब ये दो फंक्शंस एक्स अप्रोचेज 1 पर 3 को अप्रोच करेंगे, तो क्योंकि एफ ऑफ एक्स इनके दरमियान में है तो एफ ऑफ एक्स भी 3 को अप्रोच करेगा। एंड दिस इज़ व्हाट द स्क्वीज थ्योरम सेज। तो स्क्वीज थ्योरम में आप क्या करते हो, आप बेसिकली जिस चीज़ की आपने लिमिट कंफर्म करनी होती है, प्रूफ करनी होती है, आप क्या करते हो, आप उसे एक फंक्शन जो उसे बड़ा होता है उसको पिकअप करते हो, और एक फंक्शन जो उसे छोटा होता है उसको पिकअप करते हो, और जिसकी लिमिट आप प्रूफ करा रहे होते हो आप उसको दरमियान में पुट कर देते हो। और इनका तो आपको पता होता है कि ये जो बड़ा वाला फंक्शन है और छोटा वाला फंक्शन है, दे विल इक्वल टू द सेम थिंग जो आपने प्रूफ करवानी है। फ़र्ज़ कर लो अगर आप ग्राफ के ऊपर आओ, तो मैंने क्या प्रूफ कराना था, मैंने प्रूफ कराना था कि एज माई एक्स अप्रोचेज 1 माई एफ ऑफ एक्स विल अप्रोच 3। एंड फिर मैंने क्या किया, मैंने बेसिकली जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने दो फंक्शंस ऐसे जानबूझ के चूज़ किए थे, जी ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स, जिनका मुझे पता था कि वो दे विल अप्रोच 3 एज एक्स अप्रोचेज 1। एंड ड्यू टू दिस कंडीशन कि ये ग्रेटर देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू होएगा, ड्यू टू दिस कंडीशन जब दिस थिंग बिकम्स 3 एंड दिस थिंग बिकम्स 3, तो अब दे हैव नो चॉइस to be greater than or less than, and so what they have to do is they have to become equal to each other. They have to become equal to each other, and this is what we're going to be doing over here. तो अब ये आपको ग्राफ किस तरह सा नज़र आएगा, आपको ग्राफ इस तरह से कुछ नज़र आएगा इसका। If I can just erase all of this junk, तो आपको ये इस तरह से नज़र आएगा कि ये रेड में जो है ये आपका फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। फिर आपके पास हो सकता है कोई ऐसा फंक्शन हो एच ऑफ एक्स, और होल्ड ऑन इसको थोड़ा सही करके बनाते हैं, ये आपके पास कोई फंक्शन हो एच ऑफ एक्स, ठीक है, दिस ग्रीन फंक्शन इज एच ऑफ एक्स, ठीक है। नेक्स्टली लेट्स इरेज दिस, लेट्स से कि दिस इज द वाई एक्सिस, एंड लेट्स से कि दिस थिंग राइट ओवर हियर इज जी ऑफ एक्स। अब आप देख सकते हो कि हमने जो इक्वालिटी सेट की थी, ये जो हमने कहा था कि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है दैट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड इट इज़ लेस देन और इक्वल टू एच ऑफ एक्स, वो भी फॉलो हो रही है। क्योंकि ये देखो ये एच ऑफ एक्स है और ये ऊपर है एफ ऑफ एक्स से, तो ये बड़ा है एफ ऑफ एक्स से। उसके बाद जो जी ऑफ एक्स है वो नीचे है एफ ऑफ एक्स से, तो इट इज़ स्मॉलर देन एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एफ ऑफ एक्स देखो यहाँ पर ऊपर 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 इन दोनों के दरमियान में रह रहा है, तो एफ ऑफ एक्स जो है इन दोनों के मिडल में रह रहा है। एंड वी कैन क्लियरली सी कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 ये तीनों फंक्शंस जो हैं ये इस पॉइंट पर मीट अप कर रहे हैं, इस पॉइंट पर एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। एंड सो हमें, क्योंकि हमने एक ये कंडीशन सेट की थी, हम इस कंडीशन के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं कि क्योंकि जी ऑफ एक्स इज़ गोना बी 3, क्योंकि एच ऑफ एक्स इज़ गोना बी 3, तो एफ ऑफ एक्स ऑल्सो हैज़ टू बी 3।